सियासत में कभी शब्द हथियार बनते हैं तो कभी खामोशी सबसे बड़ा संदेश दे जाती है। जो नेता बोलता नहीं उसकी चुप्पी भी राजनीति में सुर्खियां बन जाती हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी सोशल मीडिया और अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उन्होंने इस लड़ाई को धार्मिक और राजनीतिक दोनों विमर्शों से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच एक सवाल विपक्ष के भीतर भी उठने लगा है। जब अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े हैं तब राहुल गांधी आखिर खामोश क्यों हैं? क्या ये रणनीतिक चुप्पी है या फिर 2027 से पहले विपक्षी राजनीति का नया संकेत? जानेंगे इस वीडियो में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर सरकार, ट्रस्ट और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर इस मुद्दे को और राजनीतिक धार देने की कोशिश की। उनके लगातार बयानों से साफ है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को 2027 विधानसभा चुनाव तक जीवित रखना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रवक्ता पवन खेड़ा, कन्हैया कुमार और अन्य नेता इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अजय राय अयोध्या जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक कोई बड़ा सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने इसे रणनीतिक चुप्पी बताते हुए कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है और राहुल गांधी जानबूझकर इस पर प्रत्यक्ष टिप्पणी से बच रहे हैं। वहीं इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोल रही है, सिर्फ चेहरों का अंतर है। राजनीतिक चर्चाओं में अब बिहार का उदाहरण भी सामने आने लगा है। लोकसभा चुनाव और बाद में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पूरे राज्य में सक्रिय रहे, जबकि राहुल गांधी ने सीमित चुनावी सभाएं की और प्रियंका गांधी प्रचार से दूर रहीं। हालांकि बाद में राहुल गांधी कई मुद्दों पर तेजस्वी के साथ भी खड़े दिखाई दिए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी तालमेल पर सवाल भी उठे। अब कुछ राजनीतिक जानकार पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में भी समाजवादी पार्टी को प्रमुख लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी? हालांकि ये अभी राजनीतिक अटकलों का विषय है और भविष्य की चुनावी रणनीति समय के साथ स्पष्ट होती है। सपा और कांग्रेस के रिश्तों में कई बार खटास भी सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई थी। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन पर उनके पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभियान की सराहना भी की थी। यानी दोनों दलों के रिश्तों में सहयोग और मतभेद दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। ऐसे में 2027 से पहले सीट बंटवारा, साझा रणनीति और चुनाव प्रचार की शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की चुप्पी को सीधे गठबंधन से दूरी के रूप में नहीं देखा जा सकता। राम मंदिर जैसा विषय राजनीतिक और धार्मिक दोनों नजरों से बेहद संवेदनशील है, इसलिए अलग अलग दल अपनी चुनावी रणनीति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जवाबदेही, भ्रष्टाचार के सवाल के रूप में उठा रही है, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपेक्षाकृत संयमित रुख अपनाए हुए है। दूसरी ओर बीजेपी इसे विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए अपने राजनीतिक नैरेटिव के साथ जोड़ रही है। आने वाले महीनों में यदि सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल आगे बढ़ता है तो दोनों दलों की संयुक्त रणनीति और ज्यादा साफ हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल जांच का विषय नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुटता की भी परीक्षा बन गया है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को धार दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब भी संयमित नजर आ रहा है। अब 2027 की ओर बढ़ती राजनीति में सबसे दिलचस्प सवाल यही रहेगा कि अब विपक्ष साझा रणनीति बनाएगा या अलग अलग राजनीतिक रास्ते ही चुनावी मुकाबले की दिशा तय करेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा।